तो बच्चों अब बारी है इन टेक्स्ट 4.8 की, तो सोल्व करते हैं। द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन, कैलकुलेट EA। यानी कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो डबल हो जाता है कब, जब टेम्परेचर को 10 केल्विन बढ़ाते हैं, कहाँ से, 298 केल्विन टेम्परेचर से, तब EA निकालना है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। ठीक है, सोल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, log K2/K1 बराबर EA बाई 2.303 और T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। ठीक है, रेट क्या कह रहा है कि डबल हो जाता है। तो मान लीजिए कि पहले हमारा रेट क्या था, K1 क्या था, K था, 10 केल्विन बढ़ाने पर रेट क्या हो जाता है, उसका 2 गुना हो जाता है, यानी K2 क्या हो जाएगा हमारा, 2K हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर T1 हमारा कितना दिया हुआ है, 298 केल्विन दिया हुआ है। 10 केल्विन बढ़ाने की बात हो रही है, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 308 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, R का वैल्यू कितना लेना है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब वैल्यू पुट करते हैं, log K2/K1, K2 हमारा कितना है, 2K है, K1 क्या है, K है, बराबर EA 2.303, R का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T2 माइनस T1, T2 कितना है, 308 केल्विन माइनस 298 केल्विन बाई 298 केल्विन इंटू 308 केल्विन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो log 2K/K, K कैंसिल हो गया, तो log 2 बराबर EA बाई 2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। 308 में 298 हटाएंगे, माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 केल्विन हो जाएगा बाई 298 केल्विन इंटू 308 केल्विन। यहाँ तक बात समझ में आई, मिटाएं इसको। ठीक है, चलो इस केल्विन को कटा दिया। ठीक है, ये केल्विन जब ऊपर लेके जाएंगे इस केल्विन से कट जाएगा, तो इसको यहाँ से कैंसिल कर दें। log 2 का वैल्यू 0.301 होता है, बराबर EA 2.303 इंटू 8.314 जूल पर मोल, 10 बाई 298 इंटू 308। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा, ये इधर आ जाएगा, EA इंटू 10 बराबर 0.301 इंटू 2.303 इंटू 8.314, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 298 इंटू 308 बाई नहीं, हाँ, अब 10 को यहाँ ले आएँ, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इस हटा दें यहाँ से और 10 को यहाँ नीचे ले आएँ, और यूनिट क्या बच जाएगा, जूल पर मोल। ठीक है, ये तो लंबा पड़ जाएगा, इसको गुना करने के बाद आता है EA बराबर 528, ठीक है, 977.78 बाई 10 जूल पर मोल। ठीक है, 10 नीचे है, डिवाइड करने को ये पॉइंट कहाँ जाएगा,
एक पॉइंट आगे आ जाएगा, यानी एक अंक के पहले आ जाएगा। तो EA बराबर 52897.778 जूल पर मोल। किलो जूल में लिखना चाहें तो 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 528,997.778 किलो जूल मोल पर मोल में लिखना चाहें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना 3 अंक के पहले आ जाएगा पॉइंट। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 52.8 किलो जूल पर मोल। ये आंसर आ गया, ठीक है।